हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी ठीक ही हूँ, बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो है 17 अगस्त की। मैं हॉस्पिटल से आई थी, उसके बाद जो है नहाया धोया था। तो मैं यहाँ पर जो है सर में तेल लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ मैं अपने एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता रही थी क्या कि मैं यहाँ पर ना सर में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा सर ना बहुत तेज से घूम रहा था, दर्द हो रहा था। उसका रीज़न था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आई थी एम्बुलेंस से, और एम्बुलेंस और बस दोनों में सफ़र करना मेरे लिए जो है बहुत ही मुश्किल काम है। समझ लीजिए, अगर इन दोनों में मैंने सफ़र कर लिया तो मुझे बीमार होना ही होना है। तो मैं एम्बुलेंस से आई थी प्रतापगढ़ से। यहाँ से लगभग हमारे घर से 55-56 किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर सफ़र करती हूँ तो मुझे ना बहुत चक्कर से आते हैं, और सर वर सारा कुछ दुखता है, घूमता रहता है। थोड़ी दूर तो सफ़र कर लेती हूँ, थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादा दूर सफ़र नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मजबूरी थी तो एम्बुलेंस में मुझे आना पड़ा। तो आते आते मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चक्कर से आ रहे थे मुझे, और सर बहुत तेज़ से दुख रहा था। तो मैं लेटी हुई थी, उसके बाद उठी थी, नहाई थी। फिर उसके बाद मैं कहा हो सकता है थोड़ा सा नींद आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वही है ना, मैं दुकान पर ही रहती हूँ, तो फिर अगर मैं रहती हूँ तो फिर समझ लीजिए सोने का तो नाम ही नहीं है। मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैं रहती हूँ तो कोई ना कोई आता ही रहता है। अगर दुकान नहीं भी खुली रहती है तो भी सामान लेने आ ही जाते हैं, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। तो मैं लेटी ज़रूर थी, पर नींद नहीं आ पाई। कोई ना कोई आके बुला ही ले रहा था कि ये दे दो, वो दे दो। तो इस वजह से फिर मेरा सर बहुत तेज़ से दुख रहा था। मैं सर में तेल लगा रही थी यहाँ पे। तो वहाँ तो मैं जब तक हॉस्पिटल में थी मुझे कुछ नहीं हुआ था, तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे ही मैं एम्बुलेंस से घर आई, मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था, वीकनेस सी फील हो रही थी मुझे। लेकिन फिर मैं कहा चलो रात को सो जाऊंगी तो सुबह उठूंगी तो शायद अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा सर अभी भी दुख रहा है। आज है 18 अगस्त। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है ना कि हम चाहे कि थोड़ी प्रॉब्लम सह लेते हैं तो नहीं, लेकिन जिस चीज़ से हमको एलर्जी रहती है ना, अगर वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है ना, तो समझ लीजिए तो हम बीमार ही हो जाते हैं। तो उसके बाद जो मैंने अपने सरवर दुखा था उसको तो तेल वेल लगा लिया मैंने। फिर उसके बाद अम्मा का भी बुखार था, तो अम्मा को भी दवाई खिलाई थी। वहाँ पे जाके मैं उनको लेटा दी थी। मैं कहा थोड़ा लेट लेंगी, दूसरी टाइम हो गया था, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था, तो मैंने उनको बाहर लेटा दिया था दवाई ववाई खिला के। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है 18 तारीख का। तो मैं सुबह उठी थी, अपना झाड़ू वाड़ू लगाई थी, उसके बाद दुकान लगाया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह का सबसे पहला यही काम होता है, उठो झाड़ू वाड़ू लगाओ, दुकान लगाओ, उसके बाद फिर खाना पीना बनाओ, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जब भी कोई दुख तकलीफ प्रॉब्लम होती है ना हमें, तो हम उससे कोई ना कोई सबक ज़रूर सीखते हैं। ज़रूर वो हमको एक कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। कभी भी कोई भी दुख या तकलीफ होती है ना, तो उससे हमें एक ना एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ भी हो, एनीथिंग, आप लोग समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मुझे क्या, मैं इतनी बड़ी मुसीबत से अब भी आई हूँ। मेरी मुसीबत नहीं थी फ्रेंड्स, मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देती हूँ। बेशक वो प्रॉब्लम किसी और की थी, पर उस प्रॉब्लम को देखकर मुझे एक चीज़ सीखने को मिला है कि जब भी ना हम ठीक ठाक रहते हैं, हमारी लाइफ अच्छी चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें यूँ लगता है ना कि ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ चलती रहेगी, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आया रहेगा। हम मस्ती से अपना रहते हैं, कभी भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच पाते हैं। कि जब हम मस्त रहते हैं ना, तो फ्यूचर के बारे में बहुत ही कम सोच पाते हैं। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम एक चीज़ हमको ज़रूर सिखा के जाती है कि जो टाइम हमारा ये चल रहा है ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही टाइम हमारा पूरा चलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सुख और दुख तो ज़िंदगी का हमारा साथ ही है। सुख भी है, दुख भी है, दोनों, इन दोनों के बिना हमारी लाइफ ही क्या है। तो अगर हमारी लाइफ है तो सुख और दुख इसमें दोनों ही हमको मिलते हैं। तो अगर जब भी हमारे सुख के दिन होना, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुख के दिन भी आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे दुख के दिन आ ही जाएं,
भगवान करे किसी के भी दुख के दिन ना आए, लेकिन हमारे कहने या सोचने से कुछ नहीं होता है। ये तो 100% सच है कि सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। इसके बिना लाइफ नहीं कटती है। लाइफ अगर हमें मिली है तो दोनों चीज़ को झेल कर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो बहनें हैं हमारी ना, जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं, हस्बैंड अच्छे काम कर रहे हैं, वो आराम से मस्ती से फ़ोन चला रही हैं, स्क्रॉल कर रही हैं दिन भर, घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर अपना शाम हुई, फिर अपना वही खाना पीना, नहीं तो चार औरतों के बीच में गप्पे मारना, फ़ोन देखना, टीवी देखना, इन्हीं में उनकी लाइफ कट रही है ना। तो अच्छे से वो समझ जाएं कि ज़रूरी नहीं है कि आज जो लाइफ उनकी चल रही है आगे भी लाइफ वही चले, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए। तो इसलिए ना हमें हर चीज़ को समझ कर चलना चाहिए कि आज बेशक हमारे दिन सही हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें वक्त की कोई वैल्यू, कोई कीमत ही नहीं करनी। भाई हमारे तो दिन अच्छे चल रहे हैं, मस्ती से रहो, क्या करना है रहो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच कर चलो। नहीं तो एक दिन ऐसा आता है ना कि पछताने से, रोने से चूकता नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि हमारी जो ये लाइफ होती है ना, थोड़े दिन इसमें खुशियाँ होती हैं, थोड़े दिन दुख होते हैं, लेकिन जो खुशियों के टाइम होते हैं ना, हमें उन्हें यूं ही नहीं बिता देना चाहिए। उसमें भी हमें कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोच के रखना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें दुख हो या सुख हो, अपनी लाइफ को ना एक गोल बनाकर ही जीना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ पर पहुँचना है। ये अगर हमारी लाइफ में होता है ना, तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं और अच्छे से सारा कुछ मैनेज करते हुए हम अपना काम करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ मालूम ही नहीं होता है ना कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे हमें अपनी लाइफ जीनी है, तो हमें ना जैसे तैसे समझ में आता है ऐसे करते हैं, वही हमें बाद में जाकर प्रॉब्लम में डाल देती है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा कोई मकसद ही नहीं होता है, बस यूं ही जीते रहते हैं। और जब भी हमारा दुख के दिन आ जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई बड़ी, तो हम उसमें फंस ही जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे दिन चाहे कैसे भी हों, कितने भी गरीबी के हों या जो है खुशियों मतलब अमीरी के हों, लेकिन हमें ना पैसे सेविंग पर ही फोकस करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि पैसे जो है हर जगह आपको फ्यूचर में काम देंगे, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी फ्रेंड्स। और पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप ना 10 कमा रहे हैं तो 4, कम से कम 4 सेविंग करने की सोचिए। अगर उससे ज़्यादा की आप ख्वाहिश रखते हैं ना, तो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ज़्यादा, उससे ज़्यादा कि आप कर पाएंगे। वरना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, तो जितना है ना उतने में ही आप करिए। अगर आप जितने मतलब है मेरे कहने का कि जितनी चादर है ना उतना ही पैर फैलाओ। अगर उससे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश है तो उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर आपकी नॉर्मल लाइफ है तो जो है आपके पास उतने में ही खुश रहिए और मेहनत करते रहिए आगे बढ़ने की। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर रखिए ध्यान में कि हमको सेविंग करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए फ्रेंड्स। नहीं तो कल चलकर, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, कल जब हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे बिस्तर पर बैठकर। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना कि यहाँ खुद के बच्चे भी साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे केस आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, माँ बाप को बच्चे वृद्धाश्रम में फेंक दे रहे हैं। तो क्या बहुत सारे ऐसे सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना, तो बच्चे भी साथ देते हैं। उनको ये लगता है ना कि हमारे माँ बाप के पास मनी है। क्योंकि मनी की पावर क्या होती है ना, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है, सबको देखने को मिलता है आए दिन, टीवी में, पेपर में, मोबाइल में, आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, हर जगह देखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स कि पैसा जो है बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। कमाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको बचाना भी आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसे उनके पास टिकते नहीं हैं। इसलिए ना, कमाना उतना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी सेविंग करना भी है फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप
कैसी भी हालत में हों, अगर 2 रुपए कमा रहे हैं तो 1 रुपए बचाइए। अगर 20 रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम जो है 9 रुपए 10 रुपए बचाने की सोचिए फ्रेंड्स, नहीं तो लाइफ नरक के जैसी होती है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। समझने की बात नहीं है, देखने को मिल ही जाता है फ्रेंड्स। कमाने से उड़ाने से कुछ नहीं होता है। सेविंग कीजिए, अपनी लाइफ को देखिए, यूँ बर्बाद मत कीजिए आलतू फालतू के कामों में यहाँ वहाँ बैठकर। घर में अगर हम हाउसवाइफ हैं तो कुछ काम करें, घर के अलावा भी मेहनत करके पैसे कमाएं बचाएं। कम से कम आपके हस्बैंड आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं तो आप कमाइए, मेहनत कीजिए, उसको सेविंग कीजिए, मत खर्च कीजिए, फ्यूचर के लिए सेविंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।